बंधुओं नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं हूं ड्रीम स्नैप से। बंधुओं, कर्नाटक राज्य एक बेहद दुर्लभ और चौंकाने वाली घटना का गवाह बना है। सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में शायद यह अपनी तरह का पहला मामला है। सोचिए, पुलिस विभाग में काम कर चुके या फिर पुलिस महकमे की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति की हत्या अगर उसकी अपनी पत्नी द्वारा की जाती है, वो भी बेहद बर्बर और निर्मम तरीके से, तो क्या यह सामान्य बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं बंधुओं। इससे पहले कि हम घटना की शुरुआत करें, एक बात यहां कहना बेहद जरूरी है। हम सब सोचते हैं कि संपत्ति, पैसा और पद सबसे अहम होते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं देखकर एहसास होता है कि इन सबसे ज्यादा जरूरी जीवन में शांति और सुकून है। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जरा सोचिए, हम सब आईपीएस बनने का सपना देखते हैं। ऐसे ही एक अधिकारी जिन्होंने कई जिलों में एएसपी के तौर पर सेवा दी, हर जगह इज्जत कमाई और अंत में तो वह पुलिस विभाग की सबसे ऊंची पोस्ट डीजी, आईजीपी, डीजीपी, आईजीपी पर पहुंचे। लेकिन इतने पैसे, इतनी संपत्ति, इतनी ताकत होने के बावजूद वो बीते 10-15 वर्षों से मानसिक शांति के लिए भटकते रहे। बाहरी तौर पर उनकी प्रोफेशनल जिंदगी शानदार थी, लेकिन निजी जीवन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। रोजाना पति पत्नी में झगड़े, तनाव और मनमुटाव चलते रहते थे। यहाँ तक कि पिता और बेटी के बीच का रिश्ता भी ठीक नहीं था। उनकी पत्नी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और उस तनाव का असर खुद इस अधिकारी पर भी पड़ रहा था। बंधुओं, ऐसी ऊंची पोस्ट पर रहकर भी अगर इंसान सुकून न पा सके, तो समझ लीजिए कि असली दौलत मन की शांति ही है। आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन शांति नहीं। अब आइए जानते हैं उस भयानक घटना की पूरी जानकारी। कुछ दिन पहले कर्नाटक के पूर्व डीजीआईजीपी ओम प्रकाश की हत्या उन्हीं की पत्नी द्वारा बेहद निर्मम तरीके से कर दी गई। हम लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसा अंत हमारे दुश्मन को भी न मिले, लेकिन ओम प्रकाश जैसे अफसर को ऐसा अंत मिला। ओम प्रकाश 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, लेकिन कर्नाटक कैडर से थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हरपनहल्ली, बल्लारी में एएसपी के तौर पर की थी। इसके बाद शिवमोग्गा, चिकमंगलूर और उत्तर कन्नड़ जैसे जिलों में एसपी रह चुके थे। लोकायुक्त में भी सेवा दी। बाद में कई अहम पदों को सुशोभित किया और 2015 में डीजीआईजीपी बने। 2017-18 के आसपास रिटायर हुए। सेवा काल के दौरान उनका नाम अच्छा रहा, लेकिन कुछ विवाद भी सामने आए। एक विवाद था आय से अधिक संपत्ति का, और 2015 में जब वे डीजीआईजीपी थे, तब चिकमंगलूर की एक महिला ने उनके दफ्तर के बाहर धरना देकर आरोप लगाए थे कि ओम प्रकाश, उनके बेटे और एक दोस्त द्वारा उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि उन पर झूठे केस डाले गए हैं। ओम प्रकाश ने इसे ब्लैकमेलिंग बताते हुए इनकार किया था। अब आते हैं हत्या की असली वजह पर। ओम प्रकाश और उनकी पत्नी की शादी को कई साल हो चुके थे। एक बेटा और एक बेटी भी थी। पिछले 10 से 15 वर्षों से उनका वैवाहिक जीवन बेहद अशांत था। मुख्य कारण था उनकी पत्नी को स्किज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी थी। इसमें व्यक्ति काल्पनिक बातें सोचता है। ऐसा लगता है कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। इस बीमारी का इलाज भी ओम प्रकाश ने करवाया, लाखों खर्च किए, लेकिन हालत स्थिर नहीं हो सकी। उनकी बेटी भी डिप्रेशन से जूझ रही थी, जिससे पारिवारिक तनाव और बढ़ गया। ओम प्रकाश ने उत्तर कन्नड़ जिले के जोईदा में 2 जगहों पर जमीन ली थी। एक जगह 17 एकड़, दूसरी जगह 10 एकड़। इनमें से 10 एकड़ जमीन शायद किसी और के नाम से थी, शायद बेनामी या किसी रिश्तेदार के नाम। 7 एकड़ बेटे के नाम थी। दूसरी जगह के 10 एकड़ में से 5 एकड़ बेटे के नाम थी। बाकी के 5 एकड़ को लेकर विवाद था। ओम प्रकाश इन 5 एकड़ जमीन को अपनी कैंसर पीड़ित बहन को देना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी इसका कड़ा विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि जमीन किसी और को न देकर बेटी के नाम कर दी जाए। लेकिन ओम प्रकाश ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये साफ नहीं है।
इन्हीं बातों को लेकर घर में रोज झगड़ा होता था। कई बार बहस गंभीर रूप ले लेती थी। पत्नी ने यह बातें कुछ लोगों से साझा भी की थीं कि उनके पति उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने एक बार तो घर के बाहर धरना भी दिया था। एचएसआर लेआउट पुलिस थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन शायद इस वजह से कि ओम प्रकाश एक रिटायर्ड डीजीआईजीपी थे, पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर पुलिस उस समय इस मामले को गंभीरता से लेकर दोनों के बीच काउंसलिंग करवा देती या किसी प्रकार की मध्यस्थता करती तो शायद आज यह हत्या न होती। ओम प्रकाश इन दिनों अपनी बहन सरिता के घर में रह रहे थे। वजह, अपने ही घर में लगातार हो रहे झगड़े। पति पत्नी के बीच की खटपट अब इस हद तक बढ़ चुकी थी कि ओम प्रकाश कभी कभी अपनी बहन के घर या फिर अपने दूसरे फ्लैट में जाकर रहने लगे थे। उनके पास बेंगलुरु में 2 मकान थे, एक एचएसआर लेआउट में 3 मंजिला घर, दूसरा एक अपार्टमेंट। जहां शांति मिले वहीं चले जाते थे। हाल के दिनों में वो ज्यादातर अपनी बहन के घर ही रह रहे थे। ऐसे ही एक दिन उनकी बेटी कृति सीधे अपनी चाची यानी सरिता के घर पहुंची, अपने पिता को बुलाने। बोली, पापा बहुत हो गया, अब वापस चलिए, सब ठीक कर लेते हैं। ओम प्रकाश भी बेटी की बातों में आकर फिर से अपने पुराने घर लौट आए। लेकिन जैसे ही वे लौटे, उसी घर में फिर से पुरानी बातें और पुराने झगड़े शुरू हो गए। इस बार लड़ाई 2-3 दिनों से रोज चल रही थी। वह घर ऐसा था जहां 3 मंजिलें थीं। नीचे ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पल्लवी रहते थे, उसके ऊपर उनकी बेटी और तीसरे माले पर उनका बेटा और बहू। लेकिन उस दिन बेटा और बहू घर पर नहीं थे। घर में सिर्फ 3 लोग थे, ओम प्रकाश, उनकी पत्नी और बेटी। बहस एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार बहस नहीं, खून का खेल शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि बहस के दौरान ओम प्रकाश की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया गया, फिर उनके ऊपर तेल डाला गया, हाथ पैर बांध दिए गए और फिर शुरू हुआ एक बर्बर हमला। चाकू से शरीर पर 8 बार वार किया गया, सीने में, पेट में, पीठ में, जहां भी चाकू जा सकता था। और सबसे डरावनी बात, वो औरत जिसने ये सब किया लगभग 15 मिनट तक उनके सामने बैठकर उन्हें तड़पते हुए देखती रही। जब देखा कि अभी भी प्राण बाकी हैं, तो आखिर में किसी नस को काट दिया। जो लोग शव को देखे हैं, उनका कहना है कि इस हत्या में एक प्रोफेशनल तरीका दिखता है, जैसे पहले से प्लानिंग हो, जैसे किसी ने स्केच तैयार किया हो कि कैसे और कहां वार करना है। और ये सब करने के बाद शव को एक बेडशीट में लपेटा गया। इसके बाद ओम प्रकाश की बीवी पल्लवी ने एक वीडियो कॉल किया आईपीएस अधिकारी रूपक कुमार दत्त की पत्नी को। कॉल में कहा, आई हैव फिनिश्ड द मॉन्स्टर, यानी मैंने उस राक्षस को खत्म कर दिया। और कॉल में शव भी दिखाया। उसके तुरंत बाद रूपक दत्त की पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो अंदर से दरवाजा बंद था। कुछ देर की मशक्कत के बाद जब दरवाजा खुलवाया गया तो घर के अंदर का नजारा देखने वालों के होश उड़ गए। शव वहीं था, कृति और पल्लवी वहीं खड़ी थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। अब पुलिस को शक है कि इस हत्या को मां और बेटी दोनों ने मिलकर अंजाम दिया हो। लेकिन पल्लवी ने पुलिस को बताया, मैंने अकेले ये सब किया है, मेरी बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं। हालांकि पुलिस अपने तरीके से पूरी जांच कर रही है। बेटी कृति का फिंगरप्रिंट लिया गया, लेकिन शुरुआत में उसने सहयोग नहीं किया। जब एक महिला कांस्टेबल उसे जबरन ले जा रही थी तो उसने हाथ छुड़ाकर खुद को गिरा लिया। ये उसकी मानसिक हालत का अंदाजा देने के लिए काफी है। इस पूरे मामले में ओम प्रकाश के बेटे ने पुलिस को एक शिकायत दी है। उसमें साफ लिखा है कि मेरी मां और बहन दोनों मिलकर मेरे पिता को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थीं। पिछले 10 दिनों से हत्या की योजना बन रही थी। अब पुलिस उसी आधार पर जांच कर रही है। बहरहाल हत्या के पीछे का असली मकसद क्या है, ये अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। पहली नजर में लगता है कि विवाद संपत्ति को लेकर था, लेकिन परिवार के अंदर कई और परतें भी थी। मानसिक तनाव, आपसी संबंधों में खटास, पुरानी चोटें और हो सकता है कोई गहरी निजी वजह भी। 2015 में ओम प्रकाश का नाम एक लड़की से जुड़ी अफवाहों में भी आया था।
क्या वो किस्सा इस हद तक बढ़ा कि आज ये अंजाम हुआ? फिलहाल ये भी जांच का विषय है। बाहर से देखने पर ओम प्रकाश की छवि साफ लगती थी, एक सम्मानित डीजीपी। लेकिन आज उनके घर से जो कहानी निकली है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 17 एकड़ जमीन, कई आलीशान घर, संपत्तियां, लेकिन एक शांत जीवन नहीं। हम आमतौर पर ऐसी कहानियां आम घरों में सुनते हैं, लेकिन इस बार ये कहानी एक पूर्व डीजीपी के घर से निकली है। वो अफसर जो सालों तक अपराधियों को पकड़ता रहा, आज उसी के घर में ऐसी बर्बरता सामने आई। ऐसा विभत्स और प्लान किया गया हत्याकांड शायद हाल के वर्षों में किसी ने नहीं सुना। क्या ये हत्या सिर्फ गुस्से में की गई थी या इसके पीछे कोई और गहरी प्लानिंग थी? इस मामले की आगे की हर अपडेट हम आपको जरूर देंगे। आपको क्या लगता है, क्या बेटी भी इस हत्या में शामिल थी? क्या ये सब एक सोची समझी साजिश थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।